कान्हा और फलवाली। वृंदावन की गलियां आज भी उसी दिव्य प्रेम की गवाह है जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के बीच था। कान्हा, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे प्रेम के इतने भूखे थे कि एक मुट्ठी अनाज के बदले खुद को अर्पित कर देते थे। चलिए जानते हैं कान्हा की लीलाओं में से सबसे सुंदर फलवाली की कथा। एक दिन की बात है, एक वृद्ध फल बेचने वाली महिला अपनी टोकरी में ताजे फल लेकर वृंदावन की गलियों में घूम रही थी। वो पुकार रही थी, फल ले लो, मीठे फल ले लो। नंद बाबा के आंगन में खेल रहे नन्हे कान्हा ने जब ये आवाज सुनी तो उनके मन में फल खाने की इच्छा हुई। वे जानते थे कि फल लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। उन्होंने देखा कि बड़े लोग अनाज देकर सामान लेते हैं। बाल कृष्ण दौड़कर घर के अंदर गए और अपनी नन्ही हथेलियों में अनाज के दाने भर लिए। लेकिन कान्हा अभी बहुत छोटे थे, उनकी हथेलियां छोटी थी और उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। आंगन से दरवाजे तक आते आते अधिकांश अनाज के दाने जमीन पर गिर गए। जब वे फलवाली के पास पहुंचे तो उनकी मुट्ठी में सिर्फ 2-4 दाने ही बचे थे। उस वृद्ध महिला ने जब उन कमल जैसे सुंदर नन्हे हाथों में अनाज के कुछ दाने देखे और कान्हा की मनमोहक मुस्कान देखी तो वो सुध बुध खो बैठी। उसे ये एहसास ही नहीं रहा कि वो एक फल बेचने वाली है। उसने बिना सोचे समझे अपनी टोकरी के सबसे मीठे और सुंदर फल कान्हा की झोली में डाल दिए। कान्हा ने प्रसन्न होकर फल लिए और मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। फलवाली का मन तृप्त हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। जब वो महिला अपने घर जाने के लिए अपनी खाली टोकरी उठाने लगी तो उसे वो भारी महसूस हुई। जैसे ही उसने टोकरी का कपड़ा हटाया, उसकी आंखें फटी रह गई। वो टोकरी जो फलों से खाली थी, अब सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई थी। भगवान ने उस महिला के निस्वार्थ प्रेम के बदले उसे संसार का सारा वैभव दे दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को धन, दौलत या 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। वे केवल भाव और प्रेम के भूखे हैं। यदि आप उन्हें सच्चे मन से एक छोटा सा फल भी अर्पित करते हैं तो वे बदले में आपको पूरा ब्रह्मांड दे सकते हैं।